तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवंबर दिवस के सभी महत्वपूर्ण दिवस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको सिर्फ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। 1 नवंबर 1 नवंबर को हरियाणा पंजाब का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हरियाणा पंजाब, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ट्रिक के माध्यम से देखिए। हरि को पंचभोग मध्य में 1 नंबर का लगाते हैं, चाहे काला हो, नाटक करने वाला हो या फिर अंधा हो। हरि से होगा हरियाणा, हरि को पंचभोग, पंच से होगा पंजाब। हरि को पंचभोग मध्य में, मध्य से होगा मध्य प्रदेश, 1 नंबर का लगाते हैं, चाहे काला हो, काला से केरल, काला हो या नाटक करने वाला, नाटक से कर्नाटक या फिर अंधा हो। हरि को पंचभोग, ये आप कृष्ण भगवान के बारे में याद रखिए। 1 नवंबर को 1 नंबर कृष्ण भगवान 1 नंबर के थे। हरि को पंचभोग मतलब कृष्ण भगवान को पंचभोग 1 नंबर का लगाते हैं, चाहे वह काले हों या नाटक करने वाले हों या फिर अंधे हों। तो हरि को पंचभोग, आप ट्रिक को 2 से 3 बार याद करिए, आपको याद हो जाएगा। हरि को पंचभोग 1 नंबर का लगाते हैं, चाहे काला हो या नाटक करने वाला हो या फिर अंधा हो। हरि को पंचभोग 1 नंबर, 1 नंबर से आप याद रखिए 1 नवंबर। 1 नवंबर को आपको स्थापना दिवस के बारे में आए तो आप तुरंत बिना देखे टिक कर सकते हैं। हरि को पंचभोग 1 नंबर, 1 नंबर 1 नवंबर, 1 नंबर 1 नवंबर। हरि को पंचभोग 1 नंबर का लगाते हैं, चाहे काला हो, काला से केरल, नाटक से कर्नाटक या फिर अंधा से आंध्र प्रदेश। हरि से हरियाणा, पंच से पंजाब। क्लियर? शायद आपको याद हो गया होगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसकी ट्रिक है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो लोगों को साथ छूट जाता है। तो लोगों का क्या छूट जाता है? साथ छूट जाता है और नाम मिट जाता है। अगर मान लो किसी को कैंसर हो जाए तो लोगों का क्या हो जाएगा? साथ छूट जाएगा। जैसे कैंसर दिवस आए, आपको तुरंत याद रखना है, कैंसर हो जाएगा तो साथ छूट जाएगा और नाम मिट जाएगा। तो साथ छूटने से 7 नवंबर और नाम मिटने से नवंबर। 7 से 7 नाम मिट जाएगा, नवंबर। अगर किसी को कैंसर हो जाएगा तो लोगों का साथ छूट जाएगा, साथ छूट जाएगा और नाम मिट जाएगा। साथ छूटने से 7 नवंबर और नाम मिटने से नवंबर। क्लियर? 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अब आप चाहते हैं एलसीएम एचसीएफ के काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन जो 2020-2021 में फ़िलहाल में पूछे गए हैं, वह मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से और ट्रिक के माध्यम से भी बताया है, आप वह भी वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके यह वीडियो देख सकते हैं। और मेंसुरेशन का एक वीडियो डाला है जो आप देख सकते हैं, बिना पेन कॉपी लिए काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन आप बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ट्रिक है इसकी, एक एक बच्चे को शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए? शिक्षा से शिक्षा दिवस 1 नंबर की मिलनी चाहिए। 1 नंबर मतलब 1 नवंबर। शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए? 1 नंबर की मिलनी चाहिए। आप ट्रिक याद रखिए, एक एक बच्चे को शिक्षा 1 नंबर की मिलनी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आ जाए आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा 1 नंबर की मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? 1 नंबर की मिलनी चाहिए। शिक्षा दिवस शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक एक बच्चे को शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए? 1 नंबर की। एक एक से होगा 11 नवंबर, 1 नंबर की मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से। शिक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2008 से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस,
भारत में, याद रखना है, बाल दिवस मनाया जाता है भारत में अपने चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बालक किसे कहते हैं? 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को बालक कहते हैं। बालक की कोई परिभाषा अलग से नहीं है, 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को बालक कहते हैं। 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को बालक कहते हैं। नवजात से होगा नवंबर। 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को बालक कहते हैं। तो बाल दिवस, बालक दिवस, 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को बालक कहते हैं। तो 1 और 4, 14 नवंबर, नवजात से नवंबर बच्चे को बालक कहते हैं। क्लियर? और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 17 नवंबर को विश्व मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर मधु को 17 साल में मिर्गी हो गई। जो मधु थी, 14 नंबर की मधु थी, उसको 17 वर्ष की उम्र में मिर्गी हो गई। तो इसको एक दूसरे से लिंक कैसे करेंगे? जब भी कोई विश्व मधुमेह दिवस दिखे आपको, तो आपको कुछ नहीं, ट्रिक से याद करना है। 14 नंबर मधु को मधुमेह दिवस कब माना जाता है? तो तुरंत आपको यह दिमाग में बैठना चाहिए, 14 नंबर मधु को 17 साल की उम्र में मिर्गी हो गई। तो मिर्गी दिवस, 17 साल की उम्र में मिर्गी हो गई। 14 साल की मधु को 17 साल की उम्र में मिर्गी हो गई, तो आपको याद हो जाएगा। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। आप कैसे याद रखेंगे? मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा भारत में प्रेस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया। अंग्रेजों के समय में काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे प्रेस से स्वतंत्रता हटती गई। जब प्रतिबंध लगाया गया था तो काफ़ी अखबार बैन कर दिए जाते थे, या अगर वो पब्लिश करते थे तो उनकी मशीनें सीज कर ली जाती थी। इसलिए प्रेस पर स्वतंत्रता मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? एक नो बॉल, क्योंकि वो नो बॉल के समान थी। प्रेस पर स्वतंत्रता जो मिली वो क्या थी? नो बॉल के समान थी। तो 1 नो बॉल 6 रन, तो प्रेस से क्या हो गई? स्वतंत्रता मिल गई। तो 1 नो बॉल 6 रन, तो मतलब 16 नवंबर, नो बॉल से नवंबर, 16 नवंबर प्रेस से स्वतंत्रता मिल गई। जब कभी आपसे प्रेस से स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाए या 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 16 नवंबर 1 नो बॉल 6 रन नवंबर, या फिर प्रेस पर स्वतंत्रता मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आप बोल सकते हैं 1 नो बॉल 6 रन, या फिर प्रेस से स्वतंत्रता 16 नवंबर। क्लियर? बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि बहुत प्रतिबंध लगाए गए। जब प्रेस से अपन को स्वतंत्रता मिल गई तो 2 बॉल 6 रन, जब 2 बॉल 6 रन मतलब मैच जीत गए। क्लियर? 2 बॉल 6 रन तो अपन क्या हो गए? मैच जीत गए। तो 2 बॉल 6 रन, जब दूसरी बॉल पर 6 रन तो क्या हो गया? संविधान का निर्माण हो गया, संविधान रच दिया, मैच जीत गए। 16 नवंबर को प्रेस पर स्वतंत्रता मिल गई और 26 नवंबर को संविधान रच दिया। इसमें कुछ याद नहीं करना है, आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि संविधान का निर्माण होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो दूसरी बॉल पर 6 रन, पहली बॉल पर प्रेस से स्वतंत्रता मिली, दूसरी बॉल पर संविधान रच दिया। क्लियर? ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। 14 साल तक के नवजात बच्चे को बालक बोलते हैं भारत में। जैसे बोले नवजात बच्चा क्या होता है? 1 से 4 साल तक के नवजात बच्चे को क्लियर, नवजात बच्चे को बालक बोलते हैं। तो 14 साल तक के बच्चे को बालक बोलते हैं। इसमें +3 फिर कर दो, ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। 17 साल तक के नवजात बच्चे को विद्यार्थी, स्टूडेंट। अगर बोले बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को।
और 17 नवंबर को 17 साल तक के नवजात बच्चे को विद्यार्थी, और इसमें फिर +3 कर दूँ तो हो जाता है 20 साल तक के बच्चे को बालक। विश्व में बालक 20 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। तो आप नवंबर आए तो आपको नवजात बच्चे के बारे में मालूम होना चाहिए। नवंबर नवजात बच्चे, जैसे बाल दिवस, बालक क्या होते हैं, नवजात होते हैं। तो 14 नवंबर 1 से 4 साल, इसको जरूर याद रखो, 1 से 4 साल तक के बच्चे को, नवजात बच्चे को बालक बोलते हैं। तो 14 नवंबर बाल दिवस। जब बाल दिवस मनाया गया तो 3 साल बाद विद्यार्थी बन जाएगा। क्लियर। तो विद्यार्थी कब बन गया, 17, क्योंकि आप देखते होंगे 7 साल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो 17 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। और विश्व में प्लस इसमें फिर 3 कर दो तो 20 साल तक के बच्चे को बालक विश्व में बोलते हैं। क्लियर। आप ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, टॉयलेट डे मनाते हैं। इसकी ट्रिक है, कोई एक व्यक्ति 9 बार टॉयलेट जाता है तो लोग क्या बोलेंगे, नो नो नो। तो वह व्यक्ति खुद बोलने लगता है, नो अब मेरे को नहीं जाना है, नो नो नो। जब 9 बार कोई टॉयलेट जाएगा तो नो नो बोलेगा। तो विश्व शौचालय दिवस, टॉयलेट डे, एक व्यक्ति 9 बार जाएगा टॉयलेट तो बोलेगा नो नो नो। तो क्या, शौचालय दिवस 19 नवंबर को। आप ये भी ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलोगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, एक व्यक्ति 9 बार टॉयलेट जाएगा तो नो नो बोलेगा। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।